वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि काबीना दस्तूर के मुताबिक 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखती है। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दे दी है। TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। TORs के मुताबिक कमीशन तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जाँच करने का इख्तियार होगा। तहरीक इंसाफ ने तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। अपने बयान में रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तसद्दुक जिलानी पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तसद्दुक जिलानी के नाम पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। कमीशन के TORs में भी कोई इब्हाम नहीं है। तसद्दुक जिलानी साहब इस वक्त हमारी सबका जजेस के अंदर सबसे मोतबर नाम, और उनकी इंटेग्रिटी और उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई शख्स भी उंगली नहीं उठा सकता। और यही वजह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी हमने उनको नॉमिनेट किया हुकूमत ने, और ही इज द मोस्ट वेल रिस्पेक्टेड रिटायर्ड जजेस में से ही इज द बेस्ट पर्सन टू डू दिस जॉब। और TORs भी मैंने बड़े गौर से देखे हैं, उसमें कोई इब्हाम नहीं है। क्लियर एंड एक्सप्लिसिटली द फेडरल गवर्नमेंट वांट्स टू एसरटेन कि 25 तारीख के जो खत में जो वाकयात दर्ज हैं और उनके पीछे मुहर्रकात कौन लोग थे, उनके मुहर्रकात क्या थे, और उसका रोकथाम आइंदा उसकी कैसे की जा सकती है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है और इसको विद एन ओपन हार्ट सबको वेलकम करना चाहिए। और लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने रिटायर्ड जज की सरबराही में हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया है। कोयटा में वकला तंजीमों के मुश्तरका इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस खुद नोटिस लेकर फुल कोर्ट समाअत करे। बलूचिस्तान के वकला जुडिशरी की आज़ादी पर कदगन नहीं लगने देंगे। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मुनीर काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में 2 अप्रैल को अगला लाएअमल तय करने का भी फैसला किया गया है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केसेस में 51 कारकुनों को 5-5 साल कैद की सज़ा सुना दी है। अदालत ने 51 अफराद को 8 मुख्तलिफ दफात के तहत कैद के साथ 20-20 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। चालान के मुताबिक कुछ सज़ा पाने वालों को जाए वक़ुआ और कुछ को वीडियोज़ और जियो फेंसिंग से गिरफ्तार किया गया था। 5-5 साल कैद की सज़ा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की जज नताशा नसीम सिपरा ने सुनाई है। 9 मई 2023 को गुजरांवाला कैंट में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के इल्ज़ाम में 51 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी केस के नामजद मुल्जिमान में बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर भी नामजद हैं। माह रमज़ान में हिंदू कम्युनिटी ने कराची में रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया है। मजहबी रवादारी के इस मिसाली काम के बारे में मज़ीद बताएंगे वलीद अहमद। पाकिस्तान वो अर्ज़े मुक़द्दस जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के मानने वाले एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। माह रमज़ान है, मुक़द्दस महीना है, और इस मुक़द्दस महीने में हिंदू बिरादरी कराची में मुख्तलिफ जगहों पर इफ्तार के दस्तरख्वान सजा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MA जिन्ना रोड पर। देखिए, हम इस पाकिस्तान मुल्क में रहते हैं और अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है। देखें, ये पाक महीने में हमें एक खिदमत का मौका मिला है और इसको हम अवेल करना चाहते हैं और हमारे लोगों के अंदर एक चीज़ डालना चाहते हैं कि देखिए, धर्म कोई भी हो, हम सब उसी अल्लाह को मानते हैं। कोई ईश्वर कह लें,
गॉड कह ले, तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपने इस प्यारे मुल्क के अंदर सब मिलजुल के रहते हैं। ये तमाम ही आप देखें, ये तमाम वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने पैसे नहीं लिए यहाँ पर आने के लिए ये अपनी खुशी से कर रहे हैं। ये तमाम एहतमाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू बिरादरी पाकिस्तान में इस तरह के दस्तरखान सजा रही है, बल्कि जो सिख बिरादरी है, हमारी ईसाई बिरादरी है, वो भी इसी तरह के दस्तरखान का एहतमाम कर रही है, जिससे इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब का पैगाम दुनिया भर में जा रहा है। वेलकम बैक। मंगल को सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब होने जा रहा है, क्योंकि 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद की एक जनरल और एक टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इंतखाब होगा। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों और अक़लियतों की 1 नशिस्त पर इंतखाब होगा। सिंध की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अक़लियत की नशिस्त पर इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून ने साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को पंजाब में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया है। नून लीग के ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में तोसी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। 2 अप्रैल को सेनेट इलेक्शन के बाद पंजाब काबीना में तोसी कर दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने कहा है कि उन्होंने जब भी पुलिस से मुतालिक बात की है तो मसला खड़ा हो जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी उनकी बातों की वजह से दबाव में हैं। अगर कोई चाहता है कि उनसे गवर्नरशिप लेनी है तो ले ले, लेकिन शहर के नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैंने जब भी पुलिस की बात की, कटहरे में ला के बात की, आज मैं आपके सामने चलें बात खोल देता हूँ। आज क्यों खालिद मकबूल भाई पे प्रेशर है कि इस गवर्नर को बदल दें, मेरी इन्हीं बातों की वजह से है। लेकिन आज भी मैं बाज नहीं आया, और जिस इस्तीफे की या मुझे हटाने की बात हो रही है, खुदा के वास्ते यार ले लो, लेकिन इस शहर के और इस सूबे के बच्चों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दो। पंजाब बार काउंसिल ने तसद्दुक़ जिलानी पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम किया है। तसद्दुक़ जिलानी इंतहाई गैर मुतनाज़े और दयानतदार जज थे। एलामिया के मुताबिक उम्मीद की है कि तसद्दुक़ जिलानी जजेस के ख़त की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करेंगे। मुल्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तसद्दुक़ जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन की तश्कील का खैर मकदम किया है। मुल्तान हाईकोर्ट बार की जानिब से कहा गया है कि तसद्दुक़ जिलानी गैर मुतनाज़े और दयानतदार जज के तौर पर जाने जाते हैं। तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात मुकम्मल होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है कि साफ़ सुथरे पंजाब के तहत कोई काम ना होने का कहना ज़्यादती होगी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी ने कहा कि आवाम अपने गली मोहल्ले में सफाई होता देखकर बहुत खुश है। गुजारिश ये है कि कूड़ा ख़त्म नहीं हुआ है, कूड़ा उठाने का पहला फेज़ शुरू किया गया है। कूड़ा तो रोज़ इकट्ठा होता है, कूड़ा हर घर से रोज़ इकट्ठा होगा, लेकिन हमने एक जो 90 डेज़ का अपना प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर हम इस वक्त अपनी पूरी टाइमलाइन के साथ हम चल रहे हैं। सो इसलिए ये जो कहा जाए कि जी हुआ ही नहीं साफ़ सुथरा पंजाब, ये ज़्यादती है। ज़रा गली मोहल्लों में जाके लोगों से पूछे तो सही कि वो कितने खुश हैं अपने गली मोहल्लों को साफ़ होता देख के। चीफ मिनिस्टर साहिबा का कोई भी काम वो कागज़ों के लिए नहीं है, वो डेडलाइंस के साथ मीट होगा, और इंशाल्लाह ताला आपको जिस तरह से बाकी काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये तमाम काम मैं चैलेंज कर रही हूँ कि ये तमाम काम आपको ग्राउंड पे होते हुए नज़र आएंगे। वो अंडे कट्टे मुर्गियों वाली हुकूमत जो है वो चली गई। ये हुकूमत जो है ये IT सिटी बनाएगी। ये वो हुकूमत है जो कैंसर हॉस्पिटल बनाएगी। ये वो हुकूमत है जो सरगोदा के अंदर कार्डियक हॉस्पिटल बनाएगी। उस कार्डियक हॉस्पिटल के नाम पे बहुत सारे लोगों ने तख्ती तो ज़रूर लगाई, फीते बहुत काटे, लेकिन वो अस्पताल बन नहीं सका। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा कि टिकटॉक चीफ मिनिस्टर किस हैसियत में नवाज शरीफ की तस्वीरें छपवा रही हैं। पंजाब असम्बली के बाहर गुफ्तगू में अहमद खान ने कहा कि मरियम नवाज पंजाब के लिए तबाही और नाकाम तरीन वज़ीर आला साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि नवाब शाह में PTI कारकुनान पर FIR दर्ज कराकर रासिफा भुट्टो को बिला मुकाबला मुंतखब कराया गया है। मैं मोहतरमा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि टिकटॉक पे ही उनका ज़्यादा चल रही है चीफ मिनिस्टरशिप, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने किस हैसियत में नवाज शरीफ का फ़ोटो लगाया है? क्या सिर्फ कि वो आपका वालिद है तो फिर आप अपने बेटे का भी लगा लें, आप अपने पूरे ख़ानदान का लगा लें,
हर जगह पे किसी न किसी का फोटो लगाओ। आप आ जाएं असेंबली में, बाहर पोर्ट्रेट लगवा लें उनके।